जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। बिंदुसार जो कि था चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, बेटा। 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इसने जो शासन किए हैं उसके बारे में। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार जिस समय चंद्रगुप्त ने उसे राज्य दिया उस समय वह अल्प वयस्क था। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोचेडस अथवा अमित्राचेटस या अलित्रोचेडस के नाम से पुकारा जाता है। विद्वानों के अनुसार इन शब्दों का संस्कृत रूप अमित्रघात अथवा अमित्रखाद, शत्रुओं का नाश करने वाला है। इतिहासकारों का मत। बिंदुसार से संबंधित इतिहासकारों का मत। तारानाथ ने लिखा है कि जो कि तिब्बत के रहने वाले थे, तारानाथ ने लिखा है कि बिंदुसार और चाणक्य ने लगभग 16 नगरों के राजाओं को नष्ट किया और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के सारे प्रदेशों को अपने आधिपत्य में ले लिया। इससे प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत की विजय बिंदुसार ने की, किंतु जैन अनुश्रुतियों के अनुसार यह कार्य चंद्रगुप्त ने ही कर लिया था। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। अशोक ने केवल कलिंग को जीता, इसलिए दक्षिण भारत की विजय चंद्रगुप्त या बिंदुसार ने ही की होगी। बिंदुसार कुछ आनंद प्रिय शासक प्रतीत होता है, इसलिए यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि यह कार्य चंद्रगुप्त ने ही किया हो। बिंदुसार का राज्यकाल। बिंदुसार के राज्यकाल में प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार के कारण तक्षशिला के प्रांत में विद्रोह हुआ। बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीम उस प्रांत का शासक था। जब वह इस विद्रोह को न दबा सका तो अशोक को इस काम के लिए भेजा गया। उसने पूर्णतया विद्रोह को दबाकर शांति स्थापित की। विद्रोह का दमन। दिव्यवदान बौद्ध कथाओं का ग्रंथ के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। प्रथम विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो वहां के लोगों ने आग्रह किया कि न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और न ही सम्राट बिंदुसार के, परंतु दुष्ट आमात्य हमारा अपमान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सीमांत प्रदेश के शासन दमनपूर्ण होता था और वहाँ के लोग अपने प्रांतीय गवर्नर से असंतुष्ट थे। इसी प्रांत में दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने कुमार सुसीम को भेजा था। एक अन्य विद्रोह का उल्लेख मिलता है जो स्वरवस्या राज्य में हुआ। स्टीन महोदय के अनुसार यह स्वस्थ राज्य कश्मीर के दक्षिण पश्चिम फैला हुआ था। कुछ भारतीय इतिहासकार के अनुसार यह नेपाल के नज़दीक था। विदेशी देशों से संबंध। विदेशी देशों से बिंदुसार का संबंध। बिंदुसार ने विदेशियों से भी शांतिपूर्ण संबंध रखे। यूनान के राजा डेइमेकस नामक राजदूत को और मिस्र के राजा ने डायनीसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। कहा जाता है कि उसने सीरिया के राजा एंटियोकस को लिखा था कि वह अपने देश से कुछ मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेज दे। उत्तर में सीरिया के शासक ने लिखा कि पहली 2 वस्तुएं तो वह बड़ी प्रसन्नता से भेज देगा, किंतु सीरिया के नियमों को ध्यान में रखते हुए दार्शनिक भेजना संभव नहीं है। पत्र व्यवहार से स्पष्ट है कि बिंदुसार को दर्शन शास्त्र में रुचि थी और उसके समय में भारत और पश्चिमी देशों में सामाजिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध विद्यमान थे। मृत्यु। बिंदुसार की मृत्यु।
पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। इस तथ्य के आधार पर कहा जाता है कि उसने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक राज्य किया। किंतु महावंश पाली भाषा में लिखी पद रचना के अनुसार उसने 27 वर्षों तक राज किया। बिंदुसार कब बैठा? जब चंद्रगुप्त मौर्य सारा अपना राजकाज बिंदुसार को देकर और शरण बेलगोला चला गया तब।